अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह आज हम एम एस वर्ल्ड के जो होम टैब में हमारे पास लास्ट टूल रह गए थे उनको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं, एम एस वर्ल्ड को ओपन करते हैं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद हमारे पास इंटरफेस आ गया एम एस वर्ल्ड का। इसमें होम टैब में हमने पैराग्राफ तक कर लिया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टाइल और एडिटिंग को कंप्लीट करते हैं। स्टाइल्स में हमारे पास क्या है, हेडिंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं कुछ लिख लेता हूँ। थोड़ा सा पेज का जूम कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ, या सब पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि उस पे अच्छी तरह से क्लियर हो आप लोगों को। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अभी जब भी आप लोगों ने कोई हेडिंग वगैरह देनी हो, कुछ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टाइल ठहरे हों ये हेडिंग के लिए ठहरे होते हैं। इसमें हमारे पास आगे जो डिज़ाइन और ये टूल वगैरह आते हैं उनमें ये हेडिंग हमारे काम की आती हैं। ठीक हो गया ना। इसलिए आप लोगों को ये हेडिंग सीखनी चाहिए। जब भी आप लोग कोई चीज़ की कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडिंग देने के लिए उसको आप लोग बोल्ड ये चीज़ तो कर लिया करें, लेकिन उसके बाद ये हेडिंग ज़रूर सेलेक्ट किया करें। ये आगे फिर हमारे पास काम में आएगी। ठीक हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटर करके इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट कौन सी है, नॉर्मल ठहरी होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ठहरी होती है। फिर ये दूसरी नो स्पेस वाली ठहरी है। फिर ये हेडिंग 1 ठहरी है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। इसी तरह ये सारे हमारे पास ठहरे हैं। अगर यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें बहुत सारी हेडिंग आ जाएंगी। आप इस जगह पर देखें, ये के ऊपर रिप्लाई हो रही होती हैं। ये सारे हेडिंग के स्टाइल हमारे पास ठहरे हुए हैं। इनमें से आपने जौन सा भी लगाना है आप लगा सकते हो। मैं इसमें चलो ये वाला लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। ये हेडिंग का स्टाइल मैंने दे दिया इसको। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है, ये भी हेडिंग का स्टाइल ठहरा है, क्रिएट स्टाइल। अगर आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। क्रिएट स्टाइल पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, उस स्टाइल का आप नेम क्या देना चाहते हो। मिसाल के तौर पर ये जो आप स्टाइल क्रिएट करोगे ना, ये यहाँ पर जो स्टाइल ऑलरेडी ठहरे हुए हैं इनमें वो स्टाइल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जो आपका अपना तैयार करदा स्टाइल होता है, जो आपको अच्छा लगता है, उस मर्ज़ी से आप अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। उस स्टाइल को मैं नेम क्या दे देता हूँ, NA का नेम दे देता हूँ। और इसको मैंने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी सेटिंग करनी है। मॉडिफाई में आप लोग नेम हमारे पास आ गया। हमारे पास स्टाइल टाइप क्या है, पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। अगर कोई टेबल वगैरह पर स्टाइल देने हैं, कोई लिस्टें वगैरह, तो अब फ़िलहाल हमारे पास क्या है, पैराग्राफ ही। हम पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। या पैराग्राफ कर लें या लिंक पैराग्राफ या करेक्टर कर सकते हैं आप लोग, अपनी मर्ज़ी है। मैं पैराग्राफ कर लेता हूँ। स्टाइल बेस्ड ऑन यहाँ पर हमारे पास ठहरे हुए हैं। ये जो हमारे पास ठहरे हुए हैं इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इनमें से अगर आप चाहते हैं दोबारा इन्हीं में से कोई अप्लाई हो तो ये हमारे पास सारे ठहरे हुए हैं। नॉर्मल पे ठहरा है, नो स्पेसिंग वाला ठहरा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये हमारे पास आगे हेडिंग सारी आती हैं इसमें। वो वाले भी आप लगा सकते हो। ये देखें, ये टाइटल, सब टाइटल, ये सब टाइटल वाला भी ठहरा हुआ है हमारे पास। ये टाइटल ठहरा है, सब टाइटल वगैरह ठहरा हुआ है। ये सारे हमारे पास ठहरे हुए। इनमें से अगर कोई आपने चूज़ करना है कि इनमें से हम लगाना चाहते हैं, मतलब उसका जो फॉर्मेट होगा, करेक्ट जो आपका लिखने का तरीक़ाकार है, सिर्फ राइटिंग का, वही उसका वैसे होगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको ये सब टाइटल वाला अगर दे देता हूँ, ये मैंने सब टाइटल इसका सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर प्रीव्यू देखें, प्रीव्यू में आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका स्टाइल इस तरह चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको कोई हेडिंग 6 दे देता हूँ, हेडिंग 6 में इस तरह हो जाएगा। अगर हेडिंग 1 दे देता हूँ, हेडिंग 1 में इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, इसमें भी आप अपना वो चेंज कर सकते हो। चेंज करना तो ठीक है, नहीं करना तो इसको ना करें। यहाँ पर क्या है, आप अपना फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, कौन सा चाहिए आपको फ़ॉन्ट। में ये अल्जीरियन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, या ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल इस तरह हो गया। उसका साइज़ कितना रखना चाहते हो, 24 रखना चाहता हूँ। बोल्ड भी करना चाहता हूँ, इटैलिक भी हो जाए। चलो इटैलिक नहीं करते, पहले से इटैलिक है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो ये देखें, कलर भी उसका चेंज हो जाएगा।
हमारे पास इसको लेटे नहीं रहना दें, इसको ना चढ़ा करें। फिर आप इसको इस साइड पे रखना चाहते हैं, दरमियान में ले आना चाहते हैं या इस साइड पे ले आना चाहते हैं, ये हमारे पास इस साइड पे ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें चेंजिंग आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप नीचे जो हमारे पास लिखे हुए हैं पैराग्राफ, वो थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बिल्कुल इसके साथ अटैच हो जाता है, थोड़ा क्लिक करता हूँ फिर थोड़ा नीचे, फिर क्लिक करता हूँ ज़्यादा नीचे हो जाता है। ठीक हो गया, मैं इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर से जगह छूट जाती है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ ये देखें ठीक हो गया। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा उसी तरीके से वापस अपनी जगह पर आता जाएगा। इस तरफ से करता हूँ तो ये देखें इस तरफ से तो ऑलरेडी ठहरा हुआ है। अगर इस तरफ करता हूँ तो ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से इंडेंट को इस तरफ ले आ सकते हैं। तो इसको तो इस साइड पे रहने दिया करें। ऐड टू स्टाइल गैलरी, अगर इसी स्टाइल को आपने इस गैलरी में ऐड करने हैं तो उसमें कर सकते हैं। ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट पे लगाना है, या इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं, या न्यू डॉक्यूमेंट में जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाए उनमें ये स्टाइल ठहरा हो तो हमने सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पर ही चेक करना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास ये परमानेंट यहाँ पर स्टोर हो। ठीक हो गया, इसको मैं क्या कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखना ये वाला स्टाइल हमारे पास ऐड नहीं है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने ओके किया तो ये देखें ये वाला स्टाइल हमारे पास देखें यहाँ पर आया हुआ है, ठहरा हुआ है NA के नाम से जो मैंने इसको किया था। ये स्टाइल हमारे पास परमानेंट ऐड हो गया है। अब ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ या इस नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आया मैं, इसको मैंने ये देखें ये स्टाइल लगा दिया। ठीक हो गया, इसका यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, और उस स्टाइल आप लोगों को कहीं भी अच्छा लगे आप लोग 1 सेकंड के अंदर उस स्टाइल को लगा सकते हो। ये हो गया आपके पास क्रिएट स्टाइल। फिर है क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आपने इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट के ऊपर हमारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना, हमने स्टाइल लगी, इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, ये देखें वो क्लियर हो गया। मैं Ctrl+Z से फिर अंडू कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल में क्या होता है, यहाँ से भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। अगर यहाँ से नहीं करना तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास स्टाइल नेम कौन से यहाँ पर हमारे जो ठहरे हुए हैं ये सारे स्टाइल के नेम ठहरे होंगे। नो स्पेसिंग वाला ठहरा हुआ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सारे ठहरे हुए हैं। इनमें से अगर आप कोई चाहते हैं जोन सा आपने लगाने लगा सकते हो, मैं हेडिंग 2 वाला लगा लेता हूँ। अगर इसको आपने देखें ये हेडिंग 2 वाला इस हमारी पूरी लाइन के ऊपर लग गया। अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ मज़ीद, अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करना, जब फिर ये आपके पास वही चीज़ ओपन हो जाएंगी, यहाँ से आप सारी उसकी चेंजिंग कर सकते हो और इसको ओके कर सकते हो और इसको क्लियर कर दो। ठीक हो गया, वही स्टाइल आपके पास, यहाँ से भी आप स्टाइल लगा सकते हो और वहाँ से भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ से बस ये होता है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे वही स्टाइल में आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर अप्लाई स्टाइल में आप उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, फाइंड। फाइंड में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर इसके साथ यहाँ अगर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, Ctrl+F। और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें पहला क्या है, फाइंड। फाइंड पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखें एक नेविगेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लिखोगे, वो यहाँ पर आपको उसको हाईलाइट कर देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू, कि मुझे यू फाइंड कर, जैसे देखो मैंने यू लिखा, 15 रिजल्ट उसने मुझे दे दिए कि 15 जगहों के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जोन सा भी वर्ड्स क्या करना है उसको फाइंड करना है, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से सिर्फ उसका नेम लिखें, आप उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो मैं क्लियर करता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में क्या होता है, हमारे पास एक फाइंड आता है, एक रिप्लेस आता है, एक गो टू आता है। फाइंड में तो हमारे पास सिंपल, अगर मैं यहाँ पर करूँ फाइंड वर्ड में मैंने यू लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए एक यू मेरे पास आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखिए दूसरा यू मेरे पास आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट, ये दूसरा यू आ गया हमारे पास। हाईलाइट भी कर दो, अगर हाईलाइट पे कर तो ये देखिए सारे डायरेक्ट किसने हाईलाइट कर दिए। ठीक हो गया, यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन एडवांस फाइंड में इसमें क्या है, एक हमारे पास रिप्लेस आ जाता है और गो टू आ जाते हैं। इसमें हमारे पास और क्या है, रिप्लेस। मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो रिप्लेस फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस विद, जिस तरह वो आप लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान क्या करता था कि एक ही वर्ड्स को उसने क्या कर लिया, फाइंड किया और उसी वर्ड के ज़रिए उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड रिप्लेस कर दिया। 1 सेकंड के अंदर उसने उसकी पूरी
तकरीर को चेंज कर दिया। तो इसी तरह आप यहाँ यू की जगह क्या करना चाहते हो, मैं नवीद लिखना चाहता हूँ, NAVEED नवीद, और मैं इसको एक जगह पर रिप्लेस करना है। तो ये सिर्फ पहला पहला जो होता है उसके ऊपर रिप्लेस होगा, यहाँ पर नवीद आया होगा, आपने ढूंढ लेना है। अगर आपने रिप्लेस ऑल करना है तो वो सारी रिप्लेस जगह पर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ठहरा हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, ये देखें यहाँ पर नवीद हो गया। अगर आपने रिप्लेस ऑल करना है तो यहाँ पर जिधर 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 भी हमारे पास यू लिखा होगा वो सारों पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये देखें, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग, यस, ओके। 13 रिप्लेसमेंट हो गए हमारे पास, 3 नहीं थी, सॉरी 13 थी। ये हमारे पास सारे रिप्लेस हो गए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गो टू। गो टू का क्या मतलब है, अगर पेज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेज हैं, सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क हैं, कमेंट्स हैं, फुट नोट, ये सारे हमारे पास आगे जो टूल पढ़ेंगे ना उसमें ये सारे आते हैं, बुक मार्क्स वगैरह और फुट नोट, एंड नोट। तो फिलहाल तो हमारे पास पेज हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट आप उस पेज पर जाना चाहते हैं तो आप कैसे करो, गो टू भी कर सकते हो। मैं इसको क्लोज करता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर देखें एक ही पेज है। मैं इसमें कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, हमारे पास ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की है पेज क्रिएट करने की। मैं 1 2, अब मेरे पास टोटल 3 पेज हो गए। यहाँ पर देखें 1 ऑफ 3, मेरे पास टोटल 3 पेज हैं और मैं पहले पेज के ऊपर ठहरा हुआ हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, फाइंड पे आता हूँ, एडवांस फाइंड पे क्लिक करता हूँ और गो टू पे क्लिक करता हूँ। गो टू पे मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इंटर पेज नंबर, क्योंकि यहाँ पर मेरा पेज सेलेक्ट है। मैंने पेज नंबर लिखने का मुझे कौन से पेज पे जाना है। अब यहाँ पर देखें ना, हमारे पास 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है, ठीक हो गया, पहले पेज पर ठहरे। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और गो टू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट 2 ऑफ 3 आ गया। ये हमें कहाँ पर ले आया, डायरेक्ट दूसरे पेज के ऊपर ले। ये हमारे पास लास्ट वाला तीसरा पेज है। क्लियर हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ऊपर आते हैं, फिर हमारे पास क्या है, गो टू तो हो, हाँ, फिर ये एडवांस फाइंड में भी गो टू ठहरा हुआ और यहाँ पर भी मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक हो गया, फाइंड रिप्लेस गो टू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। हमारे पास गो टू की शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस जी। ठीक हो गया। फाइंड की हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। फिर हमारे पास आ जाता है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम आपके पास वही ऑप्शन ओपन होंगे। फाइंड वाला, कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस करना है किसी जगह, किसी कोई वर्ड्स की जगह, वो रिप्लेस भी कर सकते हो। गो टू भी वही आपके पास सेम आएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, ये यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो ये आपके पास सारा, हम तो क्या करते हैं यहाँ क्लिक के साथ ऐसे क्या करते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं ना। मतलब अगर आपने एक ही सेकंड के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट में चाहे जितने भी पेज हैं उन सारों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आएँ और ये सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। ये देखें आपका सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, जितने भी आपके पास लिखा हुआ है वो सारा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। अब आप इसको बैक स्पेस करके डिलीट भी कर सकते हो, जो करना है आपकी मर्ज़ी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट ऑल की हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस ए भी कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो आपका सारा जो इन पैराग्राफ लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं इंसर्ट में आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पहले क्या कर लेता हूँ, इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। हाँ, शेप में आ जाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं होम पे आता हूँ। होम पर आने के बाद सिलेक्ट ऑप्शन पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक, अब देखो मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट नहीं करता। मैं किस डॉक्यूमेंट पर भी सिलेक्ट करूँगा ये सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ ऑप्शन क्या किया हुआ है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अगर इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये नहीं करता सिलेक्ट बिल्कुल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों और आप चाहते हो कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो राइटिंग लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो सिलेक्ट ना हो, सिर्फ हमारे क्या हो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले से क्लिक हटा दूँ, अब यहाँ पर देखो, मैं इसको देखो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ये देखें। इसमें तो आप ऑल सेलेक्ट करते हो तो ये सारा वो भी सिलेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होंगे और आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये देखें। लेकिन जब आप लोग वो करते हो, मिसाल के तौर पर सिलेक्ट पे आओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, तो अब आप देखो सिर्फ उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट किया है, आपके टेक्स्ट को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर रहा। ओके हो गया।
फिर हमारे पास क्या आता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक हो गया, वो ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जो सिमिलर फॉर्मेटिंग में हो। यहाँ पर हमारे पास सिमिलर फॉर्मेटिंग में कौन सा टेक्स्ट ठहरा हुआ है, ये टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग में ये भी है। चलो देखते हैं कि ये सिलेक्ट करता है इन दोनों को कि नहीं करता। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखें सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्या हुआ, उसने ये वाला टेक्स्ट हमारे पास सिमिलर है और ये वाला टेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, सिमिलर है। ऑब्जेक्ट को तो उसने ऐसे ही वो कर लिया है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आए, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, देखिए इस टेक्स्ट को छोड़ दिया, इस टेक्स्ट को भी छोड़ दिया और सिर्फ इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को इसने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि हमने उसे कहा है कि सेलेक्ट टेक्स्ट विद अ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जिस टेक्स्ट के ऊपर सिमिलर फॉर्मेटिंग लगी हुई हो, एक जैसे हो, सेम हो, सिर्फ उसी टेक्स्ट को क्या करो, सिलेक्ट करो। ठीक हो गया, उसने तो इसको ये दो पैराग्राफ नज़र आए जो बिल्कुल सेम थे, उसने उसको ही सिलेक्ट किया। इसको इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ है हमारे पास, इसी पैराग्राफ की तरह कोई और पैराग्राफ हमारे पास नहीं लिखा हुआ इस फॉर्मेटिंग के अंदर, इसलिए इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो एंड हाइड, ये आपके पास अगर ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंसर्ट हो, मिसाल के तौर पर मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर लिया, एक दूसरा भी कर लेता हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर लिए। होम पर आता हूँ, सिलेक्ट, सिलेक्शन पेन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। इनको आप हाइड करवाना चाहते हो तो ये हाइड भी करवा सकते हो, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट होंगे, लेकिन अगर आप इनको हाइड करवाना चाहते हो तो आप हाइड भी करवा सकते हो। ठीक हो गया, देखो मैंने इसको क्रॉस कर लिया है, ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट ठहरे हुए हैं, लेकिन ये क्या है, हाइड ठहरे हुए हैं। अगर आप इनको शो करवाना चाहते हो, सिलेक्शन पेन पे आए, शो ऑल पे क्लिक करें तो ये देखें दोनों शो हो जाएंगे। वन बाय वन इनको हाइड करवाना तो इसके आंख के ऊपर क्लिक करें, ये देखें आंख बंद हो गई, तो वो ऑब्जेक्ट भी बंद, ख़त्म, गायब। स्माइली फेस पे यहाँ पर आंख पर क्लिक किया, वो भी बंद हो गया, दोबारा क्लिक करें ओपन हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या था, सिलेक्शन पेन था। आज आप लोगों का होम टैब क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंसर्ट टैब स्टार्ट करूँगा। मेरी वीडियो ज़रा लेंथी हो जाती हैं इसलिए कि क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, इस वजह से ये चीज़ माइंड ना किया करें कि सर की वीडियो लंबी हो जाती हैं, भाई बहुत लेंथी वीडियो है। तो इसमें यह फ़ायदा है आप लोगों का कि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीख रहे हो। और वीडियो आप लोगों को नेट पर मिल जाएंगी, लेकिन उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रहा होता हूँ। ओके हो गया, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा।